नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। अल्लाह तबारका व तआला अपने कलाम अज़ीम में इरशाद फरमा रहा है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। तुम मेरे शुक्रगुज़ार बनो और नाशुक्र मत बनो। अल्लाह के जो मुक़र्रब बंदे कसरत से अल्लाह की याद करते रहे और जो कुछ अल्लाह ने अता फ़रमाया उस पर शुक्रगुज़ार रहे, तो अल्लाह तबारका व तआला ने उनमें से अपने बाज़ बंदों को वो आला मकामात अता फ़रमाए कि हमारा और आपका तसव्वुर और गुमान भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। उनमें मुक़द्दस हस्ती हज़रत सैयदना हाफिज़ शाह जमालुल्लाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह की भी है, जिनका आजकल उर्स मुबारक चल रहा है और आज उनकी तारीख़ विसाल है। असर के बाद आखिरी कुल शरीफ हुआ है जिसे बड़ा कुल शरीफ कहते हैं, और रात में 3 बजे के करीब उनका विसाली कुल शरीफ होगा। अल्लाह जल्ल शानुहु व अम्मा नवालुहु ने उन्हें क्या मकाम अता फ़रमाया था, इस हकीकत को तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन उनके जो अहवाल अल्लाह ने दुनिया में ज़ाहिर फरमाए और बड़े बड़े नेक और सच्चे लोगों ने अपनी किताबों में उनके वाक़यात लिखे और बयान किए, उससे पता ये चलता है कि ऐसे अल्लाह के वली लाखों में कोई एक ही बनता है। जिसको किसी शायर ने कहा है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और इसका इजहार ऐसे वाक़यात से भी होता है कि जब हज़रत एक मरतबा बदायूं शरीफ तशरीफ़ ले गए, वहाँ पर आपने कुछ दिन क़ियाम फरमाया। जैसे ये रामपुर मदीनतुल औलिया कहलाता है, कदम कदम पर यहाँ औलिया अल्लाह के मज़ारात हैं, औलिया अल्लाह के मकानात हैं, ऐसे ही बदायूं शरीफ है, वहाँ पर भी कदम कदम पर अल्लाह के वलियों के मज़ारात और उनके इलाक़े हैं। तो ये हज़रात ऐसे ही जगहों पर रहना पसंद करते हैं। जब वहाँ हज़रत तशरीफ़ ले गए, आपके साथ आपके कुछ खुद्दाम और मुरीदीन भी थे। वो घूमने के लिए निकले, जो आपके साथ तशरीफ़ ले गए थे आपके खादिमों में थे कि चलो सुना है यहाँ पर कोई एक कामिल फ़कीर है, उनसे मुलाकात करके आते हैं। अल्लाह वाले तो अल्लाह वालों से ही मिलना पसंद करते हैं। कुनद हम जिन्स बा हम जिन्स परवाज़, कबूतर बा कबूतर बाज बबाज। हर हम जिन्स अपने हम जिन्स के साथ बैठना उठना उड़ना पसंद करता है, कबूतर कबूतर के साथ और बाज बाज के साथ। चुनाचे जब हाफिज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह से इजाज़त लेकर ये हज़रात उन बुज़ुर्ग की तरफ चले, तो जाकर देखा कि वो तो आबादी से बाहर पहले से ही इनका इंतज़ार कर रहे हैं खड़े हुए। वो कोई कामिल अल्लाह वाले थे। उन्हें कश्फ से ये ज़ाहिर हो गया कि हाफिज़ शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदीन खुलाफा और ख़ादिमीन मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। इतनी मुक़द्दस हस्ती के मुरीदीन, और मैं बैठे बैठे इंतज़ार करूं इस्तक़बाल के लिए, काफ़ी मील चलकर और वहाँ पर इंतज़ार करने लगे उनको। और जैसे ही ये सारे लोग उन्हें सामने से आते हुए दिखे, एकदम वो चीख कर बोले, आओ ऐ अल्लाह के कामिल वली के खादिमों, तुम जानते हो तुम्हारे पीर का क्या मकाम है। अल्लाह ने मेरे ऊपर ये कश्फ से ज़ाहिर फरमाया है कि इतना कामिल अल्लाह का वली तो कभी कभी बनता है। और ये कहकर कहा, आओ मैं तुम्हें एक वाक़या सुनाता हूँ। हाफिज़ुल मुल्क हाफिज़ रहमत ख़ां की जब शुजाउद्दौला वज़ीर से जंग हुई थी, तो उसका मंज़र क्या था, आओ मैं मंज़र सुनाता हूँ। बस ये सुनकर खुश हो गए, अरे ऐसा कामिल अल्लाह का वली। इन्हें पहले से पता चल गया कि हम हाफिज़ साहब के मुरीद हैं और इनसे मुलाकात करने आ रहे हैं। ऐसे शख्स की ज़बान से हज़रत का वाक़या सुनेंगे तो कितना मज़ा आएगा।
खुशी खुशी ये उनके घर पहुँचे, खानकाह में बैठे तो उन्होंने वाक़या सुनाया। कहा मैंने कश्फ के ज़रिए से उस जंग का वक्त देखा है जिस वक्त वो जंग हो रही थी हाफिज़ रहमत ख़ां की और नवाब शुजाउद्दौला की। कहा जितने भी कुतब, औलिया, गौस, अब्दाल, जितनी मुक़द्दस हस्तियाँ थीं सब नवाब वज़ीरुद्दौला की फ़ौज की हिमायत कर रही थी और हाफिज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह अकेले हाफिज़ रहमत ख़ां की फ़ौज की मदद कर रहे थे। मगर जब हज़रत तवज्जो फरमाते थे और ज़ोर लगाते थे और ये फ़ौज वज़ीरुद्दौला की फ़ौज पर हमला करती थी तो उधर से जितने गौस, कुतब, अब्दाल सब उस हमले को रोकने में लग जाया करते थे। फरमाते थे फ़ौज में बेचैनी तो बहुत होती थी मगर नुकसान नहीं पहुंचता था। वो भी बड़ी ताकत वाले अल्लाह वाले, बड़ी बड़ी हस्तियां थी उसमें, मगर फरमाया वो भी नहीं होता था। जो उसकी ज़बरदस्त फ़ौज थी, जो कामयाबी चाहती थी, कामयाबी उसे भी नहीं मिलती थी, जंग बराबर रह रही। अल्लाह की तरफ से कुछ और ही फैसला था। अल्लाह का फैसला ये था कि यहाँ पर दुनियावी एतबार से कामयाबी वज़ीर शुजाउद्दौला को मिल जाए, क्योंकि दुनिया की हुकूमतों की अल्लाह के यहाँ और अल्लाह वालों के यहाँ कोई ख़ास अहमियत नहीं होती है। कोई जीते कोई हारे, कोई हुकूमत करे, असली हुकूमत तो अल्लाह की और अल्लाह वालों की होती है, चाहे दुनिया में किसी की भी हुकूमत हो। चुनाचे बहुत देर तक ये मुकाबला होता रहा तो फिर हज़रत सैयदुना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की रूह मुक़द्दस भी उसी वज़ीर की हिमायत कर रही थी, क्योंकि खुदा का फ़ैसला हो चुका था। वो रूह पाक पहुँची हज़रत हाफिज़ शाह जमालुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद के पास, हज़रत सैयदुना मोहम्मद अशरफ हैदन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के पास, और उनसे जाकर कहा कि आपका मुरीद बड़ा ज़बरदस्त है, मुकाबला होता है तो न जीतने देता है न हारने देता है, किसी सूरत से हाफिज़ साहब की फ़ौज से निकालकर वज़ीर की फ़ौज में ले आओ। तो आप तो नवासा रसूल हैं, मेरा मुरीद का चाहे दिल टूट जाए लेकिन आपका दिल कैसे तोड़ूंगा। तो वो तशरीफ़ लाओ, कहा देखो चाहे तुम्हारा दिल ये चाहता है कि हाफिज़ साहब की फ़ौज जीत जाए, मगर हुकूमत की कामयाबी से ज़्यादा बेहतर मुरीद के लिए अपने पीर का दिल रखना है। भाई हमारा दिल रखो, चलो उधर को चलो। और ये कहकर हज़रत खींचते हुए ले गए और नवाब वज़ीर की फ़ौज के अंदर आपको दाखिल कर दिया। बस वहाँ पर पहुँचना था कि आपकी बरकत से एकदम हाफिज़ साहब की फ़ौज को शिकस्त होना शुरू हो गई और एक गोला, जैसे कि मशहूर है किताबों में लिखा है, हाफिज़ साहब के सीने पर आके लगा और वो शहीद हो गए। उनकी फ़ौज तितर बितर हो गई। कितने शहीद हुए, कितने गिरफ़्तार हुए और कितने मैदान छोड़कर फिर चले गए। तो ये ताकत अल्लाह तबारक व तआला ने हाफिज़ साहब को अपने करम से अता फरमाई थी कि कैसी कैसी मुक़द्दस हस्तियाँ एक तरफ थीं और आप अकेले एक तरफ, और उनके वार को रोकने की कोशिश कर रहे थे। चुनाचे जब उन्होंने ये वाक़या खुद्दाम ने सुना तो आपस में कहने लगे, अरे हज़रत के हाथों को हमने ज़ख्मी तो देखा था उस एक ज़माने में, मगर हम हज़रत से पूछते थे हज़रत हाथों में क्या हो गया तो बताते नहीं थे। तो उस वक़्त ये हुआ था कि आप फिर भी जाने को तैयार नहीं हो रहे थे, तो आपके पीरो मुर्शिद ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के जब खींच कर लेके गए तो इतनी कसके से पकड़ा कि खाल और गोश्त भी फट गया था। तो उससे ज़ख्म हो गए थे आपके हाथ में, तो आपने पट्टियाँ बांध ली थी। मुरीदीन पूछते थे तो आप बताते नहीं थे, लेकिन राज इस दिन मुनकशिफ होना था उन अल्लाह वाले की ज़बान से। तो कहने लगे रे ये वही वाक़या होगा जब हज़रत को हाफिज़ लेकर गए होंगे उनकी फ़ौज में और उस वक्त आपके ये ज़ख्म लगा होगा। तो कौन सा अल्लाह ने मकाम अता फ़रमाया, कौन सी सरबलंदी अता फ़रमाई थी, और बेशुमार वाक़यात हैं। आपकी तवज्जो आली को कोई बड़े से बड़ा ताकत वाला भी बर्दाश्त नहीं कर पड़ता था, और ज़रा सी तवज्जो डालते थे तो आदमी बेहोश हो जाया करता था। लेकिन उसका बेहोश होना उसके कामिल बनने की अलामत होता था। जब तक आदमी अपने आप को गुम नहीं करेगा खुदा को नहीं पाएगा। जब तक मैं में लगा रहेगा, मैं खूबसूरत, मेरे कपड़े अच्छे, मैं इतना इल्म वाला, मैं इतने मकाम वाला, तो हर वक्त तो मैं को देख रहा, खुदा को किस वक्त देखेगा। खुदा को तो जब देखेगा जब मैं को भूलेगा। और जब होशो हवासी आदमी के गुम होते हैं तब अपने आप से जब बेखबर होता है तो फिर उसे अल्लाह की खबर होती है, और जो अपनी खबर में लगा रहता है उसे अल्लाह की कोई खबर नहीं हो पाती।
तो आज हम क्यों अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं कर पाते? दिन और रात अपनी ही खबर में लगे रहते हैं, अपना अब हम हैं, हम कारोबार है, हमारे बीवी बच्चे हैं, हमारा घर है, हमारा ये है, हमारा वो है, ये सही हो जाए, वो सही हो जाए। खुदा की तरफ तवज्जो नहीं हो पाती तो बंदा कामिल नहीं हो पाता। एक बहुत बड़े आलिम अपने वक्त के औलिया अल्लाह की सोहबत में जाते जाते बूढ़े हो गए थे, जिनका नाम था बादशाह मियाँ। बहुत बड़े आलिम दीन थे। जब सुनते थे कि कोई कामिल अल्लाह का वली फलां जगह रहता है, पहुंचते थे कि उसकी तवज्जो से ज़रा सी मेरे दिल में, मेरे जिस्म के रुमे पे कोई हरकत हो जाए तो मैं उससे सिलसिले में दाखिल हो जाऊं और उससे कुछ फ़ायदा हासिल कर लूँ। मगर जहाँ जाते थे ना उम्मीद होकर वापस आ जाते थे, जिस अल्लाह वाले के पास जाते थे ना उम्मीद होकर वापस चले आते थे। उम्र गुजर गई इसी में। फिर जब हाफिज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह की कुछ उन्होंने ख़बर सुनी और वाक़या ये हुआ कि हाफिज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद थे जो पंजाब से आए हुए थे, किसान, बिल्कुल अनपढ़ जाहिल थे। हज़रत ने उन्हें कलमा सिखाया था, हज़रत ने ही नमाज़ पढ़ना सिखाई थी, वज़ू के तरीक़े सिखाए थे, और हज़रत ने फिर उन्हें एक नज़र से कामिल अल्लाह का वली बना दिया था। और उनके अंदर ये ताकत पैदा हो गई थी कि जिसकी तरफ भी नज़र इनायत से देख लिया करते थे उसके अंदर बेहोशी तारी हो जाया करती थी। तो एक मरतबा वो बीच वाली सफ़ में घेर मर्दान खां वाली मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। नूर शाह मस्तान उनका नाम था। तो जब मगरिब की नमाज में वो कैफियत उन पर तारी हो गई कि जब दाईं तरफ उन्होंने सलाम फेरा तो दाईं तरफ के जितने नमाजी थे बेहोश होकर गिर पड़े, बाईं तरफ को सलाम फेरा तो बाईं तरफ के जितने नमाजी थे सब बेहोश होकर गिर पड़े। मियाँ बादशाह भी उस नमाज के अंदर मौजूद थे, उन्होंने भी ये मंजर देखा। लोगों भाई कौन है, क्या है, क्या है, तो पता चला हाफिज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और खलीफा हैं। हज़रत ने ये क़ुव्वत इनके अंदर पैदा कर दी है कि इनकी नज़र को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो मियाँ बादशाह को शौक़ पैदा हुआ इन आलिम साहब को, जो बहुत बड़े आलिम थे। वो ज़माना गुजर गया था औलिया के भाई ये तो जाहिल आदमी है, इसका क्या मुरीद होऊंगा, इतना बड़ा आलिम, चलो इनके पीर के पास चलते हैं। तो आए थे हाफिज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास। हाफिज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उनके क़ल्बी हालत को कश्फ से मुलाहजा कर लिया कि इसमें इल्म का बहुत घमंड है कि मुझसे बड़ा आलिम कोई नहीं है, पहले इसके घमंड को तोड़ा जाएगा फिर कुछ दिया जाएगा इसे। तो कहा भाई, एक बच्चे को आवाज़ दिया, खेल रहे थे वहाँ पर करीब में, भाई यहाँ आओ, ये जो फ़कीर है ना अपने आप को बादशाह कहता है, ज़रा इसे कमरे में ले जाकर एक तवज्जो डाल दो इसके ऊपर। तो इतने बड़े आलिम एक बच्चा तवज्जो डालेगा, सोचने लगे बच्चा क्या करेगा, बड़े बड़े वली नहीं कर सके मेरे दिल के ऊपर कोई कैफियत तारी, हज़रत ख़ुद भी तवज्जो डालें तो पता नहीं असर होगा या नहीं होगा, एक बच्चे से क्या होगा। खैर, अब हज़रत का हुक्म है तो फिर इस हुक्म को पूरा करना है। बच्चे के साथ कमरे में गए, बच्चे ने कमरे में जाकर जो अल्लाह हू कहा तो बेहोश हो गए और अजीब कैफियत तारी हो गई। थोड़ी देर के बाद कमरे से निकाला गया उन्हें। हज़रत की खिदमत में जब हाजिर हुए तो हज़रत ने फिर अपनी तवज्जो डाल के और फिर उन्हें कामिल बनाया और चंद ही दिनों में उन्हें खिलाफत से भी सरफराज फरमा दिया। और मुकम्मल खिलाफत के लिए हज़रत का तरीक़ा यह था कि जिसे मुकम्मल इजाज़त दिया करते थे उससे इमामत कराया करते थे अपनी मस्जिद में। असर की नमाज का वक्त आ गया, हज़रत ने कहा भाई अल्लामा साहब आज नमाज आप पढ़ाइए। वो खड़े हुए नमाज पढ़ाने के लिए, समझ गए कि हज़रत ने खिलाफत तो दे दी है, मेरे अंदर कमाल पैदा कर दिया है, मगर पहले अपने ग़ुलाम पे तवज्जो डालूंगा, देखूं असर होता है या नहीं होता है। कायदा आखिरा में ये ख्याल आया उन्हें, बात को किसी और का हाथ पकड़ूंगा मुरीद करने के लिए। तो जैसे ही सलाम फेरा हज़रत ने फरमाया हमारी इजाज़त को आज़माने की ज़रूरत नहीं है, तुम ग़ुलाम पे डालो या किसी पे तवज्जो डालो, इंशाअल्लाह सबके ऊपर असर करेगी। घबरा गए सुन के, मैंने तो किसी से कहा भी नहीं, दिल में ख्याल ही लाया था। कहने लगे वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला है, अल्लाह जानने वाला है। फिर जिसके ऊपर आप तवज्जो डाला करते थे अल्लाह उनके ज़रिए से भी उसे कामिल बना दिया करता था। जब हाफिज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने ये मकाम अता फ़रमाया तो शहर में न जाने कितने बुज़ुर्ग और कितने औलिया अल्लाह थे जो आपको पहचान गए और कभी आपके सामने मुकाबले पे नहीं आए। लेकिन बाज़ फिर भी ऐसे होते हैं कि उन्हें पूरा यकीन नहीं होता है। उस ज़माने में जोकी खान नाम एक बहुत बड़े पीर थे, उनके भी बहुत से मुरीद थे। तो उनके मुरीद ये समझे कि जैसे हमारे पीर हैं, कुछ कमाल कुछ नुक्स, ऐसे ही हाफिज़ साहब भी होंगे। कहा चलो अपने पीर से बोले इस पीर का भी इम्तिहान लेके देखते हैं भाई कितने पानी में है ये। तो जो कि खां अव्वल तो मना करते, भाई देखो फ़कीरों का इम्तिहान नहीं लेते, क्यों मुझे परेशान कर रहा हो।
कहा नहीं साहब चलेंगे चलेंगे। एक दिन असर के बाद जोगी खां जो थे वो हज़रत का इम्तिहान लेने आपकी मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़े। हज़रत का रुख अनवर काबे की तरफ था, ये पीठ के पीछे से आए तो एकदम हज़रत ने रुख फेर कर जोगी खां की तरफ तवज्जो की और फरमाया जोगी खां फ़कीरों का इम्तिहान नहीं लेते हैं। बस इतना कहना था जैसे गोली मार दी किसी ने, धाड़ से गिरे पीछे को जोगी खां। मस्जिद में दाखिल हो चुके थे, पेशाब पखाना भी निकल गया, सहन मस्जिद भी ख़राब हो गया, तड़पने लगे। तो वो उनके मुरीद और जो पीछे लगे हुए थे वो सब उठा के घर ले गए। एक दो दिन के बाद उनके रिश्तेदार आए, हज़रत से बड़ी माफ़ी मांगी तो हज़रत ने उन्हें माफ़ कर दिया और वो ठीक हो गए। मगर उनके अंदर जोशो खरोश ऐसा पैदा हो गया था कि हर तीसरे चौथे दिन बड़ी ज़ोर से नारा मारते थे अल्लाह अकबर का, तो जितने आसपास लोग होते थे सब के सब तड़पने लगते थे। ये कैफियत हाफिज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह की तवज्जो से उनके अंदर पैदा हुई। तो ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं हज़रत सैयदना हाफिज़ शाह जमालुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के, जो आपके आला मर्तबे और आपके आला मकाम पर दलालत करते हैं। लेकिन सही मर्तबा और सही मकाम तो अल्लाह जानता है या अहले नज़र पहचान सकते हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु व अम्मा नवालुहु हज़रत के फ़यूज़ व बरक़ात से हमें और आपको सबको माला माल फ़रमाए और उनके सदक़े में दुनिया और आखिरत दोनों जहान में ईमान और इज़्ज़त के साथ शानदार कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, आइंदा गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ा अता फरमा, जो कर्ज़दार हैं उन्हें कर्ज़ों से नजात अता फरमा, जो बेरोज़गार हैं उन्हें अच्छे रोज़गार अता फरमा, जो बरसरे रोज़गार हैं उनके रोज़गारों में खैर व बरकत और तरक्कियाँ अता फरमा। दीनी दुनियावी नेमतें अपने ग़ैबी ख़ज़ानों से हम सब मुसलमानों को खूब अता फरमा। तरक्की के बाद तनज़्ज़ुल से हमारी हिफाजत फरमा, अपनी नेमतों की हमें पहचान अता फरमा, नेमतों की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रगुज़ारी की तौफ़ीक़ अता फरमा। अपना भी शुक्रगुज़ार बना और जिनके वास्ते से हमें तेरी नेमतें दीनी दुनिया भी मिली उनका भी शुक्रगुज़ार बना। हमारे मुहसिनों को उनके एहसानों का अच्छा बदला दुनिया और आखिरत दोनों जहान में खूब अता फरमा और हमेशा हमें शुक्रगुज़ारी की तौफ़ीक़ अता फरमा। नाशुक्री से हमारी हिफाजत फरमा, जब ख़ात्मा फरमा बआसानी ईमान और इज़्ज़त के साथ फरमा। आमीन बिजाहिन नबील करीम व बिहुर्मति साइरिल मुर्शिदीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या